हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, उनका फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फंसने की चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बार रिपीटेड होता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच करिएगा, बीच में वॉच करके मत चल जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और इसका क्वेश्चन का पूरा जानकारी लेने के लिए वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, इसी वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त सर्कल में कोई अगर एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी लोग रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का 12th लेवल का, एनटीपीसी 12th लेवल का या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस चैनल पर क्लास चल रही है, वो भी अपना तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 ईस्वी में डैश नदी तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि संगम वंश का जो ये हरिहर बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था, कौन किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। ठीक है, तो वो किस नदी पर स्थापना हुआ था, मतलब किस नदी के किनारे विजयनगर है? ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है तुंगभद्रा, बी में है बेतवा, सी में है महानदी और डी में है तापी। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताएंगे ये विजयनगर जो साम्राज्य था वो किस जगह पर था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान। 2 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है मगध, बी में हैदराबाद, सी में मैसूर और डी में है विजयनगर। कहाँ का शासक था दोस्तों? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मैसूर का शासक है। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में आंसर बताइएगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है, और दोस्तों, मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए में है 20 दिनों के लिए, बी में है 5 दिनों के लिए, सी में 15 दिनों के लिए और डी में है 10 दिनों के लिए। दोस्तों, ये हॉर्नबिल जो होता है कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? ये चीज़ एक चीज़ पता कर जानकारी रखिएगा, हॉर्नबिल कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये कितने दिनों तक चलता है? तो दोस्तों, ये 10 दिनों तक चलता है। 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ठीक है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था? ठीक है, मतलब पेश किया था। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में बी आर अम्बेडकर, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में है जेबी कृपलानी। क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है,
योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है। योजना जो है, योजना राजस्व व्यय जो है किससे संबंधित है? कथन ए में दिया हुआ पंचवर्षीय योजना से, बी में दिया हुआ वेतन और पेंशन से। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए में है केवल एक होगा, बी में है केवल दो होगा, सी में है एक और दो दोनों होगा, ठीक है, और डी में है ना तो एक होगा ना ही दो होगा। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक, मतलब पंचवर्षीय योजना है। योजना राजस्व व्यय जो है क्या है? एक पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। वेतन और पेंशन ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? ये भी CGL 2022 से पूछा गया। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है गोल्ड कोस्ट, बी में है एडिनबर्ग, सी में है कुआलालंपुर, डी में है विक्टोरिया। कहाँ पर होगा दोस्तों? राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्ड कोस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है। जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ठीक है। नदी के इन मोड़ों को डैश कहते हैं। नदी के इन जो मोड़ होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब मैदानी क्षेत्र में नदी, ये नदी है मैदानी क्षेत्र में बहती है तो ऐसे 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 होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? जो मोड़ जो हो गया इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे ऐसे करके आता है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है चाप झील, बी में है विसर्ग, सी में है बाढ़ का मैदान और डी में है तटबंध। क्या होगा दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विसर्प हो जाता है। विसर्प यानी सांप के जैसे रहता है, इसको इसलिए विसर्प बोला जाता है, सर्प, ठीक है, विसर्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्प जैसे होता है, ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में जो सरहुल पर्व जो होता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है, किस सीजन में मनाया जाता है दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है वसंत ऋतु, बी में शीत ऋतु और सी में है शरद ऋतु और डी में है वर्षा ऋतु। किस ऋतु में मनाया जाता है झारखंड में जो है सरहुल पर्व जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु, ठीक है। सरहुल क्या है? एक वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1857 निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? ठीक है, 1857 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है रॉबर्ट क्लाइव, बी में है कैप्टन हडसन, सी में वारेन हेस्टिंग्स और डी में है वेलेजली, ठीक है। सहायक संधि के लिए सहायक संधि के लिए ये वेलेजली जाना जाता है। वेलेजली किसके लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए, ठीक है। सहायक संधि के लिए कौन जाना जाता है? तो वेलेजली, ठीक है, सहायक संधि के लिए वेलेजली को जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का महाद्वीपीय भूपाटी की औसत मोटाई कितनी है? पृथ्वी की जो महाद्वीपीय भूपाटी की औसत मोटाई जो है वो कितनी है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 2.5 किलोमीटर, बी में है 30 किलोमीटर, सी में 300 किलोमीटर और डी में 5 किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर हो जाएगा। कितनी मोटाई है? औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, MRTP अधिनियम 1969 में एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? MRTP अधिनियम 1969 में
ये एम शब्द का अर्थ क्या है? एम का मतलब क्या होता है? क्या हुआ था? ठीक क्या है दोस्तों, इसमें बताएंगे। MRTP में एम का मतलब क्या होता है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है मोनोपोली, बी में मोनोपोलिस्टिक, सी में है मोनोपोलीज, डी में है मल्टी। क्या होगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोनोपोलीज। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा मोनोपोलीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष में जनगणना होती है। भारत में जो है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष में जनगणना होती है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में 5वें, बी में है 12वें, सी में 8वें, डी में है 10वें। कितने वर्ष में होता है? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि 10 वर्ष में जनगणना होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में है 79%, बी में है 21%, सी में 39% और डी में 10%। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21%। कितना? 21% जो है ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका सही रासायनिक सूत्र क्या है? हम ऑप्शन पढ़ते। ए में CHCl3, बी में CHCl, सी में CHCl2, डी में CH2Cl2। क्या होगा दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CHCl3। ठीक है, CHCl3 ये से बना हुआ रहता है, CHCl3। ठीक है, CHCl3, यहाँ पर Cl रहता है, यहाँ पर भी Cl रहता है और यहाँ पर भी Cl रहता है। ठीक है, CHCl3 इस तरह से बंधा हुआ रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, संगीतकार और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? संगीतकार है एक साइड और एक साइड क्या है? वाद्य यंत्र है। इनमें से कह रहा है कौन सा जो है गलत है? ठीक है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है के बैद्यनाथ जो है सितार बजाते हैं। क्या ये सही होगा? बी में है उस्ताद बेलायत खान सितार बजाते हैं। ये क्या ये सही होगा? सी में है राम नारायण सारंगी बजाते हैं। क्या ये गलत है? ठीक है, डी में है बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते। क्या ये सही गलत है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये तो पता है बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, जो है गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा के बैद्यनाथ जो है सितार नहीं बजाते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन ए को सही समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? भारत का जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो क्या है? CAG। ठीक है, कैग जो है वो क्या है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में 3 दिवसीय निकाय, बी में 6 दिवसीय निकाय, सी में 1 दिवसीय निकाय, डी में है द्विदिवसीय निकाय। क्या होगा दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 दिवसीय निकाय है। क्या है? 1 दिवसीय निकाय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? कौन सा जो नृत्य शैली है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में बैया, बी में है धमान, सी में पवरिया और डी में है गरबा। क्या होगा दोस्तों? दोस्तों ये गरबा तो गुजरात में मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों बैया जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु कुटी गुहिक नहीं होते हैं? कौन से जंतु जो है जो कुटी गुहिक नहीं होते हैं, कुटगुहिक नहीं होते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। एकिलोस्टमा, बी में स्कॉर्पियन, सी में विचेरिया और डी में एस्केरिस।
क्या होगा दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। पांडुलिपि शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में जो है प्राकृत, बी में संस्कृत, सी में है ग्रीक और डी में लैटिन। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखना, ठीक है, हाथ से लिखना, मतलब हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा, जो भी चीज़ हाथ से लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, पांडुलिपि, ठीक है, हस्तलिखित जो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैटिन, ठीक है, ये क्या है, लैटिन शब्द है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसको कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। और जो भी लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।